तो जो हमारा इस साल के उप चुनाव का जो सामग्री का वितरण और सामग्री वापसी है वो यहाँ से होनी है, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहते हैं। तो इस बार हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन 2 भाग में किया है। पहले भाग में लगभग 150 टीमें हमारी होंगी, जिनको भी हम 25 काउंटरों से सामग्री वितरण करेंगे। साथ में ये भी कर रहे हैं कि उनके हर टीम के लिए टेबल कुर्सी लगा के बैठने की व्यवस्था रहेगी। सेकेंड हाफ में जो 12 बजे के बाद होगा उसमें बाकी रिमेनिंग टीमें होंगी। पुलिस की भी व्यवस्था ये की गई कि वो अपनी पहले से जो बस जा रही है उसमें बैठ कर के आएंगे यहाँ पे आके, जिससे कि भीड़ इकट्ठा ना हो। काउंटिंग के दिन के लिए मेन हमारा बहुत बड़ा ऑडिटोरियम को ही हमने काउंटिंग हॉल बना के रखा है, उसको दो भागों में करके करेंगे। एक भाग में 7 टेबल लगेंगे और दूसरे भाग में 7 टेबल लगेंगे। आज हमने ये सुनिश्चित किया कि एजेंट्स कहाँ से जाएंगे, जिनकी कर्मचारियों की ड्यूटी है वो कौन से रास्ते से जाएंगे। स्ट्रॉन्ग रूम की व्यवस्था हमने अभी देखी, मेरे समझ से एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत बड़ी जगह है और हम बहुत अच्छे से। सर, जो संवेदनशील मतदान केंद्र कितने हैं और उनको लेकर के क्या व्यवस्थाएं, क्या प्लान किए हैं? तो संवेदनशील मतदान केंद्र हमारे कुल 62 हैं और संवेदनशील मतदान केंद्रों में जैसा आपको मालूम है कि हमें फोर्स मल्टीप्लायर्स लगाने होते हैं अतिरिक्त, या कि उसमें बल लगता है या कि हम फिर माइक्रो ऑब्जर्वर्स को वहाँ पे भेजते हैं। ये बात भी सही है कि अपने यहाँ कुछ मतदान केंद्र इसलिए संवेदनशील हैं क्योंकि वहाँ पे पिछले बार 90% से ऊपर वोटर टर्नआउट था और जो उन क्राइटेरिया कारण भी 17-18 हैं, पर ऑलरेडी मैंने और एसपी साहब ने संवेदनशील मतदान केंद्रों का भ्रमण भी, इसके साथ साथ वेबकास्टिंग करते हैं और सीसीटीवी कैमरा जिसमें लगाना पड़ता है। सर, जैसे सीजन अभी जो है कुआर का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत है, तो मतदान केंद्रों पे क्या व्यवस्थाएं इसके लिए कर रहे हो? टेंट लगाना है, कुछ करना है? मतदान केंद्रों में हम हर तरह की व्यवस्था करें। टेंट भी 2 तरह की हम छाया की व्यवस्था करते हैं, जैसे हर मतदान में होती है, महिलाओं के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। साथ में 3 जगह लाइन की व्यवस्था है, उसमें पुरुष की लाइन होती है, महिलाओं की लाइन होती है, विकलांगों की लाइन होती है। इस बार हमने हर मतदान केंद्र में एक कक्ष अलग से रखा है कि अगर वहाँ पहुँचने पर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको हम वहाँ रखने के बजाय उसको अलग से कमरे में बैठने की पूरी सोफे लगा के हम व्यवस्था कर रहे हैं, सो दैट कि ये मैसेज बड़ा क्लियर रहे कि आम जन के लिए जो हमारा मतदान केंद्र है पूरी तरह सेफ है और कोई भी आदमी किसी वक्त जाके कर सकता है। सर, वोटर्स की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी क्या? 100% 100% वोटर्स की। उसके लिए हमने ANMs और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वहाँ ड्यूटी पे लगाया है। इसके अलावा भी हमने एक हाथ धोने की पूरी व्यवस्था की है, जहाँ पे साबुन रहेगा, पानी रहेगा, तौलिया रहेगा, और हाथ धोने के पश्चात उसका टेम्परेचर लेने के पश्चात जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल है तो फिर हम उसको वोटिंग के लिए हमारे BLO के माध्यम से वो अंदर जाएंगे। सर, पिछले कुछ चुनावों में देखने में मिला है कि जैसे जो मतदान केंद्र जहां ज़्यादा भीड़ होती है वहां मतदाता पानी के लिए बहुत परेशान होते हैं, पीने के पानी के लिए। 2 तरह की व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं। एक तो पानी के पीने की व्यवस्था तो हर बार मतदान केंद्रों में होती है, कभी ऐसी दिक्कत नहीं होगी। इस बार हम उस व्यवस्था को उपयुक्त बना रहे हैं और इस बार हमने मतदान केंद्रों में ऑक्सिलरी मतदान केंद्र बना दिए हैं। किसी भी मतदान केंद्र में हमारे पास 1000 से ज़्यादा वोटर नहीं है। पहले 1500 तक वोटर होते थे, इसलिए वोटिंग में समय लगता था। इस बार एक और चीज़ हुई कि वोटिंग का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया। पहले 5 बजे ख़त्म हो जाती थी वोटिंग, इस बार 6 बजे तक है, तो समय भी बढ़ गया है। साथ में मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या कम हो गई है। मेरे समझ से इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सर, टोटल कितने पोलिंग बूथ और कितने मतदाता इस बार हैं इस चुनाव में? तो इस बार हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 1,95,624 मतदाता हैं। अंतिम मतदाता सूची जो है कल प्रिंट होगी और जिसकी कि हम चिन्हित प्रतियाँ कैंडिडेट्स को, मुख्य पार्टियों के कैंडिडेट्स को भी उपलब्ध कराते हैं। कुल 288 मतदान केंद्र हैं। जैसे मैंने कहा कि 288 में से 62 मतदान केंद्र हमारे क्रिटिकल हैं और बाकी 4 हमारे ऑक्सिलरी भी हैं। जो ऑक्सिलरी मतलब जहाँ पे हमने अतिरिक्त कक्षों में बनाए हैं, जहाँ पे 1000 से ज़्यादा मतलब कम करते हैं, पहले ज़्यादा थे अब कम। सर, फोर्स कितना आ रहा है इस बार? इस बार चूँकि एक ही विधानसभा, इसलिए फोर्स की कोई कमी नहीं है। हमारे अपने ज़िले का फोर्स है, बाहर का भी फोर्स आ रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स आता है वो भी आ रहा है। तो फोर्स की कोई कमी नहीं कि केवल 288 मतदान केंद्र एक ही विधानसभा है, इसलिए फोर्स पर्याप्त रहेगा और दिखेगा। सर, देखा जाए तो उत्कृष्ट विद्यालय जो है वो हाईवे से काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ पर जाम लगने के काफ़ी चांसेस रहेंगे क्योंकि उस रोज़ भीड़ भी रहेगी। सर, किस तरह से आप ऐसा
जाम लगने की तो मुझे नहीं, सामान्यतः शहर के अंदर ही मतदान हमेशा होना, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं अलग अलग बहुत दूर से आते हैं। यहाँ पे हमने कर्मचारियों के लिए 3 तरह की व्यवस्थाएं की हैं। जो लोग यहाँ पे ड्यूटी पे आएंगे उनको कलेक्ट्रेट कैंपस में और जो उसके सामने बिल्डिंग है वहाँ पे वो अपनी कार या मोटरसाइकिल पार्क कर देंगे, वहाँ से फिर वो पैदल आएंगे। दूसरा, जो हमारी बसें हैं, बसें यहाँ ना खड़ी होकर के हम बस स्टैंड में खड़ी कर रहे हैं, और जब हमारी पार्टियाँ रेडी हो जाएंगी हम बसों को बुला करके उनको भेजेंगे। और पुलिस का जो है, पुलिस का ब्रीफिंग जो है शिक्षा विभाग वाले कैंपस में होगा। तो सबको हमने इस बार डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, सबको एक जगह कहीं भी नहीं बुला रहे। बस कहीं है, लोगों की पार्किंग कहीं है, प्लस पुलिस कहीं, सबको हम एक साथ मिलाएंगे, जिससे कोविड की जो गाइडलाइंस है उसका पालन कर सकें। ठीक।